प्रकाश सर, किसानों को लेकर के जो सवाल राहुल गांधी ने ट्रेड डील्स को लेकर के उठाए हैं और जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, आखिर उसका जवाब सरकार क्यों नहीं दे रही है? और क्या वास्तव में, क्योंकि आप तो लंबे समय से किसानों के साथ उनके हित में संघर्ष कर रहे हैं, ये जो ट्रेड डील है कितनी फायदेमंद है? कपास के किसान, इससे उनकी आय में कितना गुना वृद्धि होने जा रही है? और ये जो बात हो रही है डीडीजी की, इन सब चीजों से कितना फायदा होने जा रहा है इस देश के किसानों को? देखिए राम भाई, बात ऐसी है, इसके अंदर हमको कुछ बातें इसके अंदर समझना पड़ेगा। मैं आज ये सारी चीजें देख रहा था जिसका जिक्र आप कर रहे थे, अमित शाह क्या बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी क्या बोल रहे हैं, सब मैं पढ़ रहा था। और जिस तरीके से अभी वो ये आ गए, मेरा ये दो तीन बातें इसके अंदर का ऑब्जेक्शन बोलो या मैं आपको बताना चाहता हूं। ऐसा है कि अगर कोई ट्रेड डील होती है तो इसके पहले तो वो ट्रेड डील के बारे में चर्चा होती थी, द्विपक्षीय में चर्चा होती थी कि भाई ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं, आपका इसके अंदर कोई सजेशन है क्या? अगर आप देश के हित में अगर काम कर रहे हैं तो विपक्ष भी तो कोई देश हित के विरुद्ध काम नहीं कर रहा है ना। आप उसको रखिए पटल पे, पूछिए इनको कि ऐसा ऐसा होने जा रहा है, आपका कोई सजेशन है क्या इसके अंदर? ये और अच्छी बात थी। एक डील होती है और वो डील हमेशा दो प्राइम मिनिस्टर, अगर दो देशों के बीच में हो रही है तो दो देशों के जो प्रमुख है वो डिक्लेयर करते थे कि भाई ऐसे ऐसे हो गई और ऐसा ऐसा हमने साइन किया है, और बड़े धूमधाम से। इसमें तो क्या हुआ है कि क्या डील हो गई ये हमको अमेरिका से मालूम पड़ता है। अमेरिका का प्रेसिडेंट बोलता है और उसके बाद में बड़े भद्दे तरीके से वो बोलता है कि मोदी मेरा दोस्त है, मैं उसका पॉलिटिकल करियर खराब नहीं करना चाहता हूं। यानी क्या मतलब निकला इसका? और उसके बाद में उनकी जो क्या कॉमर्स मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर या एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो भी है, वो डिक्लेयर करती है कि अमेरिका के किसानों का बहुत फायदा हो गया है। अगर अमेरिका के किसानों का फायदा हो रहा है, इसका मतलब भारत के किसानों का घाटा हो रहा है। ये तो बात बिल्कुल क्लियर है। जब एक का फायदा होता है तो दूसरा का घाटा ही होता है ना। तो ये वो डिक्लेयर कर रहे हैं, उसके बाद में ये लोग आके बड़े धूमधाम से बोलते हैं कि ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, और वो पूरी की पूरी इनकी जो टीम है वो पूरी लग जाती है, पीयूष गोयल से लेके तो क्या बोलते हैं अपना कृषि मंत्री बोलो। भाई ये आप आफ्टर थॉट क्यों बोल रहे हो? उसके पहले आपने क्यों नहीं डिक्लेयर किया? इससे सारी शंकाएं की बात है। दूसरी बात में ऐसा है कि जो इन्होंने ट्रेड डील की है वो उसके अंदर जो ढोल पीटे जा रहे हैं कि डील हो गई, डील हो गई, डील हो गई। डील नहीं हो गई है, ये डील हो गई है जो बोल रहे हैं, और बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जो भी माल था वो हमारा अमेरिका के अंदर जाता था तो उसके ऊपर एवरेजली कहाँ पे 2.75 या 2.99% या 90%, एवरेज 3% पकड़िए। 3% हम पे वहां पे टैरिफ या क्या बोलते हैं उसको, इम्पोर्ट ड्यूटी अमेरिका लगाता था। अभी वो 3% का इन्होंने हमको सबक सिखाने के लिए, मोदी को सबक सिखाने के लिए 50% कर दिया। फिर 50% का उन्होंने कम करके 25% कर दिया। अभी 25% का वो बोली कि हमने 18% कर दिया। तो इसके ढोल पीटे जा रहे कि 18% हो गया, ये बहुत अच्छी डील हो। अरे भैया, जो 3% थी वो 18% हो गई है। और उसके बाद में भारत में जो भी अमेरिका से सामान आता था, जिसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि अगर हमारे यहाँ पे अमेरिका से अगर कॉटन की बेल्स आती थी तो 11% ड्यूटी थी। दालें है या कोई तेल है या ऐसे, इसके ऊपर 15, 20, 25, 30% तक की ड्यूटी थी। शक्कर के ऊपर 100% ड्यूटी है। एक बात समझिए आप, और 100% अगर ड्यूटी है शक्कर के ऊपर, तो इसीलिए भारत के अंदर जो है चीनी मिल वाले जो है किसानों को हमारे यहाँ पे एफआरपी जो है वो 3,500 रुपए पर टन दे सक रहे हैं। क्योंकि हमारे देश के अंदर शक्कर बिक रही है करीब करीब 40 से 45 रुपए में। जब शक्कर 40-45 में बिक रही है तो 10% के एवरेज पकड़ के पर टन में अगर देखे जाए तो इसीलिए ही तो वो 3500 रुपए दे सक रहे हैं गन्ना मिल वाले, और वो भी 10% के रिकवरी के लिए। उसके ऊपर की अगर रिकवरी होती है तो वापिस से 350 रुपए पर % मिलता है। तो करीब करीब 4,000 रुपए हमारे महाराष्ट्र के, जो पश्चिम महाराष्ट्र के जो किसान है उनको मिलते हैं। लेकिन वो अगर ये 100% इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी है, और अगर समझ लो ब्राजील से या अमेरिका के कोई प्रदेश से जहाँ की शक्कर होती है, वहां से अगर हमारे देश के अंदर या कोई बाकी की कंट्री थ्रू अमेरिका, थ्रू यूएस पोर्ट अगर हमारे यहाँ माल भेजती है, वो तो 0% ड्यूटी पे आ जाएगा। अगर 0% ड्यूटी के ऊपर शक्कर आएगी, जिसके ऊपर आज 100% ड्यूटी है, वो 15 रुपए 20 रुपए से भी आई समझ लो, और यहाँ पे 25 रुपए में भी बिकी, तो शक्कर मिल वाले हमारे किसानों को 3,500-4,000 रुपए भाव नहीं दे पाएंगे। वो तो 2,000 रुपए के अंदर ही भाव मिलेगा उनको।
तो ऐसे कंडीशन के अंदर शक्कर यानी गन्ना मिल वाले हमारे मरेंगे, उसी के साथ में गन्ना उगाने वाले मरेंगे, उसके बाद में कॉटन, ये बोलते हैं कि कॉटन नहीं आएगा। अरे कॉटन नहीं आएगा भाई, वो कोई बेवकूफ लोग थोड़ी है कॉटन भेजेंगे। वो तो कॉटन आने के बाद में यहाँ पे कम से कम मिलें चलती थी, मिलों के अंदर मजदूर लगते थे और बड़ी इकोनॉमी चलती थी। अभी वहां से तो सीधा सीधा यार ना आ रहा है। तो कहने का मतलब वो जो मजदूरी के जो पैसे थे वो भी अभी अमेरिका के कारण हमको या हमारे देश में लोगों को नहीं मिलेंगे, उसमें भी रोजगारी कम हो जाएंगी। यानी दूसरा ये बोल रहे कि सोयाबीन नहीं आएगा, लेकिन सोयाबीन का तेल आ रहा है ना भैया, ड्यूटी फ्री आ रहा है वहां से, जिसके ऊपर अभी तक की ड्यूटी लगती थी। तो इस तरीके से अगर सारा फिनिश गुड ही वहां से आने वाला है और वो डीडीजी करके जो आने वाला है, वो तो मैं समझता हूँ कि इट इज ए डिजास्टर। डीडीजी जो है इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे जो भी पशु खाद्य आएगा, वो पशु खाद्य जो है वो सारा का सारा जेनेटिकल मॉडिफाइड जो अनाज है वहां का, उसके ऊपर प्रोसेस करके उससे इथेनॉल निकाल के उसका जो कूड़ा कचरा यानी वेस्ट बनता है उसका, वो वेस्ट इंडिया में आएगा डीडीजी के नाम पे, वो पशु खाद्य उसका बनेगा। तो हमारे पशु वो खाएंगे। अभी तो हमारे यहाँ पे जो होता है वो तो डीओसी खाते हैं। डीओसी का मतलब होता है डी ऑयल्ड केक, वो होता है। तो डी ऑयल्ड केक है लेकिन उसके अंदर प्रोटीन पूरा मौजूद है। ये तो विदाउट प्रोटीन भेज रहे हैं सब। तो कहने का मतलब, और वो भी जेनेटिकल मॉडिफाइड आएगा। उसके बाद में वो जो आएगा वहां से उसको रिजेक्ट करने का या उसको चेक करने का हमारे पास में मापदंड क्या है? देखिए ऐसा है कि हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोग वहां पे 18% माल, 18% से हमको अच्छा चलो ठीक है, समझ लो 18% दे भी दिया, बट दे हैव ऑल राइट्स टू चेक योर गुड्स कि जिस उसके अंदर क्या बोलते हैं उसको रेसिड्यू यानी कीटनाशक के कुछ अंश है क्या, ये पूरा का पूरा चेक करने का ये है उनके पास में। अब सवाल ये उठता है कि जो तो नरेंद्र उनके पास मोदी जी में जब सारी की सारी चीजें हैं। तो ऐसे कंडीशन के अंदर हमारा माल वहां पे जाने के बाद में रिजेक्ट करने का उनको पूरा हक है। हम उनका माल रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास में ना हमारे पास में उतनी कोई ताकत है ना हमारी कुछ उतनी औकात है। तो ये तो कैसा है, ये वन साइडेड भी नहीं है सर, ये तो पूरा का पूरा ऐसा समझिए ये देश के साथ में किसानों के साथ में देशद्रोह भी है, किसान द्रोह भी है। और मैं तो अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको देखो आप कितने क्या बोलते हैं उसको आघाड़ी के ऊपर यानी कितने मार्किंग के ऊपर लड़ेंगे आप। यानी किसान मर रहा है, ट्रेड मर रही है हमारी वहां से जो पूरा का पूरा माल आएगा उसके अंदर, यानी पूरे बर्बादी के आसार है। और उसके ऊपर भी ये गिरे भी तो हमारी टांग ऊपर करके अमित शाह और मोदी जी जिस तरीके से अभी ये दे रहे हैं, और अमित शाह बोल रहा है कि आए राहुल गांधी इसके ऊपर हमारा कोई आदमी उसको जवाब दे देगा। यानी राहुल गांधी अरे विपक्ष का नेता है भाई, और तू तो विपक्ष का नेता भी नहीं है, तू तो एक मंत्री है, तू जाके तू खुद देना उसको जवाब, तेरे में दम होगा तो।